हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर जी एस पॉइंटर। तो भैया आज हम पार्ट 2 जो है सॉल्व करेंगे। ठीक है, पार्ट 1 जिन्होंने नहीं देखा है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा पार्ट 1 का, वहाँ से आप देख सकते हैं। या प्लेलिस्ट खोलेंगे तो प्लेलिस्ट में भी आपको पार्ट 1 मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर आप इसका पीडीएफ जो है प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ से जुड़ के आप इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थान किस समय अवधि से जो है जुड़ा हुआ है। 5 सेकंड का केवल टाइम मिलेगा, उसी के टाइम के इंटरवल में आपको आंसर जो है अपना दे देना है। ठीक है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिंधु घाटी सभ्यता से। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक तरफ जो है नगरों के नाम दिए गए हैं कुछ, और उन नगरों से क्या क्या चीज़ें जो है मिली हुई हैं आपको जो है मिलान कर देना है। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो से क्या मिला हुआ है, ग्रेट बात। तो ए का जो है 4 हो जाएगा। तो ए का 4 किस में है, ए का 4 ऑप्शन नंबर ए में केवल है, तो ए वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, तो कालीबंगन से क्या मिलेगा, हल के चिन्ह। ठीक है, सी का तीसरा हो जाएगा। लोथल से क्या मिला, पत्तन। पत्तन मतलब कि वो क्या होता है, बंदरगाह। ठीक है, और हड़प्पा से हमारा क्या मिला है, अब ये स्टेचू ऑफ प्रीस्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्या कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे, पशुपति, विष्णु या इंद्र, या ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, पशुपति की जो है पूजा करते थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता एक युग की सभ्यता थी, कौन सी युग की जो है सभ्यता थी। तो बताइए भैया इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सी युगीन जो है सभ्यता थी। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता एक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पाकिस्तान में जो है सिंधु नदी को किस उर्दू नाम से संबोधित जो है किया जाता है, बताइए। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हड़प्पा के लोग निम्नलिखित भगवान में से किसकी पूजा नहीं करते थे। तो बताइए किसकी पूजा नहीं करते थे लोग। ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है, शिव, विष्णु या कबूतर, डी क्या कह रहा है कि स्वास्तिक। तो छठवें का राइट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, विष्णु की पूजा नहीं करते थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी। तो भैया सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो है क्या थी। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है क्या सही होता है बताइए। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, ईंट के बने भवन। ठीक है, ये राइट होगा ऑप्शन नंबर ए। आठवां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का गोदीबाड़ा लोथल कहाँ स्थित है। पाकिस्तान में, पंजाब में, हरियाणा या गुजरात। तो लोथल जो है ये कहाँ पर है, गुजरात में। ठीक है, बंदरगाह। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पीय नगरों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण है। ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है, योजनाबद्ध विन्यास, चौड़ी सड़कें, विशाल इमारतें, विशाल आकार। तो इसकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण जो है योजनाबद्ध विन्यास। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हड़प्पा संस्कृति की बहुसंख्यक जो मोहरे निर्मित हैं किससे निर्मित हैं, वो पक्की मिट्टी से कि सेल खड़ी से, बताइए। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा बताइए भैया। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 11वां नंबर क्या कह रहा है कि कौन सी फसल हड़प्पा संस्कृति के लोगों को अज्ञात थी, कपास, रागी, गेहूं, या ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो 11 का राइट आंसर क्या होगा, 11 का राइट आंसर हमारा क्या होगा, रागी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप ये तो आपको मिलान कर देना है। ठीक है, हड़प्पा से कौन सी चीज़ें मिली हुई हैं, लोथल से, कालीबंगन या मोहनजोदड़ो से। तो हड़प्पा से क्या मिला हुआ बताइए, कालीबंगन से क्या मिला हुआ है। तो हड़प्पा से हमारा हो जाएगा लोथल से गोदी, यानी क्या मतलब कि बंदरगाह। ठीक है, तो बी का हो जाएगा दूसरा, बी का दूसरा यहाँ भी है यहाँ भी है, तो ये वाला ऑप्शन ये ऑप्शन कट जाएगा। ठीक है,
कालीबंगन से क्या मिला हुआ है? कालीबंगन से हमारा जूता खेत मिला है, ठीक है। तो सी का 4 हो जाएगा, सी का 4 यहाँ भी है और यहाँ भी, यानी ये वाला ऑप्शन कट गया। तो ये ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल क्या होता है? सही होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 13वां नंबर क्या कह रहा है कि पक्की मिट्टी के बने हल का एक प्रतिरूप कहाँ से प्राप्त हुआ? राखीगढ़ से, अफगानिस्तान से, रंगपुर या बनावली? तो भैया कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि राखीगढ़ी कहाँ पे पड़ता है। क्या वो हरियाणा में है कि पाकिस्तान में है कि राजस्थान में है? ठीक है। तो रंगपुर कहाँ पड़ता है ये भी आपको जो है पार्ट 1 में हम बता दिया गया है, वहाँ से आप देख के बता सकते हैं, ठीक है। या अगर पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो पक्की ईंटें के बने हल का एक प्रतिरूप कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो 13 का राइट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, बनावली, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हड़प्पीय सीलों का सर्वाधिक प्रचलित प्रकार कैसा था? गोल था, क्या वो चौकोर था, बेलनाकार या अंडाकार था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, चौकोर हुआ करता था, ठीक है। कहीं कहीं गोल भी मिला है लेकिन ज़्यादातर चौकोर ही पाया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही होता है। 15 नंबर क्या कह रहा है कि मोहनजोदाड़ो का स्थानीय अर्थ क्या है? ये आसान सा है, बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए, मृत मनुष्यों का टीला, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 16 नंबर क्या कह रहा है कि लोथल एक स्थल है, ठीक है, जहाँ निम्न सभ्यताओं में से किसकी गोदी पाई गई थी? तो जो बंदरगाह पाया गया था लोथल में, तो वो कहाँ पाया, किस सभ्यता में पाया गया था? ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ, तो कई कई मतलब कि केवल लैंग्वेज चेंज हुआ, बाकी क्वेश्चन जो है वही है। तो इसका राइट आंसर हमारा सिंधु घाटी सभ्यता से, ठीक है। 16 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन क्या करें? सिंधु घाटी सभ्यता की बृहत स्नान गृह की खोज की गई थी, मतलब ग्रेट बाथ की खोज की गई थी कहाँ पर? लोथल, मोहनजोदड़ो, रोपड़ या हड़प्पा? तो 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 17 का राइट आंसर हमारा क्या आएगा? मोहनजोदड़ो, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हड़प्पा के लोगों की राज व्यवस्था कैसी थी? तो हड़प्पा के लोगों की राज व्यवस्था जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है सही होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 20वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है? लरकाना, सिंधु, उधमपुर या मोंटगोमरी? तो मोहनजोदड़ो कहाँ पर है भैया? तो मोहनजोदड़ो हमारा जो हो जाएगा लरकाना। तो ये लरकाना कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में जो है लरकाना जिले में सिंध नदी के तट पर जो है स्थित है मोहनजोदड़ो। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 21 नंबर क्या कह रहा है? किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से जो है प्राप्त तो नहीं हुए हैं? गाय, घोड़ा, शेर, हाथी? तो किसके अवशेष नहीं प्राप्त हुए? तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो है, गाय के जो है सिंधु घाटी सभ्यता की जो है प्राप्त नहीं हुए हैं अवशेष, ठीक है। बाकी घोड़ा, शेर, हाथी के प्राप्त हुए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। सिंधु नदी की एक सहायक नदी जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है, वह नदी कौन सी है? ठीक है। सबसे पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, ठीक है। तो बताइए। तो इसका राइट आंसर आएगा सतलज। तो सतलज नदी ये कहाँ से निकलती है, ठीक है। तो कौन सी ऐसी नदियां हैं जो भारत की नदियां हैं, मतलब भारत में होकर बहती हैं, वो कौन सी नदियां हैं जो उसका उद्गम स्थल जो है वो भारत के बाहर से है? उसका नाम आप लोग क्या करेंगे? कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा हड़प्पा व्यापार केंद्र था? हड़प्पा का व्यापार केंद्र कौन सा था? सुरकोटदा, लोथल, रोपड़, कालीबंगा? तो 23 का राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी, लोथल, जो कि गुजरात में है। चलिए आज का लास्ट क्या कह रहा है कि हड़प्पीय मुद्राओं पर सर्वाधिक प्रचलित जो है क्या था? मोहरे क्या थी? सर्वाधिक प्रचलित जो है आकृति क्या थी? ठीक है। तो आकृति यहाँ पे होगा, ठीक है। तो सर्वाधिक प्रचलित आकृति क्या थी हड़प्पा के मुद्राओं पर? तो इसका राइट आंसर हमारा हो गया ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो ज़्यादातर जो पाया गया है एक सिंह आकृति वाली जो है, एक सिंह वाला पशु का जो है आकृति ज़्यादातर पाया गया है, ठीक है। बाकी बकरी, हाथी, भैंस, बाघ की भी आकृति जो है उकारी जाती थी, उस पर बनाई जाती थी, लेकिन ज़्यादातर जो मिला गया है उस पर मुद्राओं पे प्रचलित जो है उसमें आकृति जो मिली है वो एक सिंह वाली पशु की मिली है, ठीक है। तो भैया यहाँ पे जो है आज 24 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अगले पार्ट में मिलते हैं कुछ नए क्वेश्चनों के साथ सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, उसके बाद सब्सक्राइब करेंगे।
ठीक है, चलिए अगले पार्ट मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।